भाजपा के लोग ये चीजें लिख रहे हैं तो आप उनसे पूछिए कि गृह मंत्रालय पिंटू यादव को दे दें, 2 दिन के अंदर मैं अपराधियों को जेल भेजने का काम करता हूँ, 2 दिन के अंदर में। तो सुना आपने किस प्रकार से बसपा के विधायक सतीश यादव और पिंटू यादव ने कहा कि 2 दिन, जी हाँ, महज 2 दिन के लिए गृह मंत्रालय हमारे हाथ में यानी पिंटू यादव के हाथ में दे दो, सारे अपराधियों को जेल में पकड़ के बंद करवा दूंगा। और ऐसा क्या बात आ गया है जिसको लेकर के आपको बता दूं कि सतीश यादव और पिंटू यादव के खिलाफ रामगढ़ ही नहीं, पूरे बिहार के जातिवादी तत्व के लोग, बसपा विरोधी लोग, वो तमाम लोग बसपा के इकलौता विधायक सतीश यादव और पिंटू यादव को अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा क्या मामला हो गया है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बसपा विधायक सतीश यादव और पिंटू यादव जी कहते हैं कि 2 दिन के लिए, जी हाँ, 2 दिन के लिए गृह मंत्रालय पिंटू यादव को दे दो, उसके बाद देखो सारे अपराधियों को जेल भजवाने का काम करेगा पिंटू यादव। आपको बता दूं ये पूरा माजरा क्या है, कौन से बड़े आरोप हैं जिसको लेकर के सतीश यादव और पिंटू यादव को के ऊपर लग रहा है, और सतीश यादव और पिंटू यादव कौन सा ऐसा मुद्दा है बिहार के अंदर, उनके क्षेत्र के अंदर, जिसको लेकर के पिंटू यादव को लगातार ट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, पिंटू यादव से सवाल पूछे जा रहे हैं। पूरा खबर बताऊं, एनालिसिस करूं, समझाऊं, उससे पहले चैनल पर आए नए दर्शकों को अपना परिचय दे देता हूं। नमस्कार, मेरा नाम हरेंद्र बसंत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं द महाभारत टीवी। देखिए, आप सबको पता है कि किस प्रकार से बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान जब चुनाव हुए, काउंटिंग के दिन जिस प्रकार से हंगामा हुआ, उसको आप सबको पता है कि महज 1 सीट, बहुजन समाज पार्टी का महज 1 सीट पच नहीं रहा था भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को। पूरी ताकत लगानी पड़ी बहुजन समाज के लोगों को, लाठी डंडा और तमाम पैदल गाड़ी, ट्रैक्टर पे चल कर के लोगों ने वोटों से बीएसपी के प्रत्याशी जो अब विधायक बन गए हैं सतीश यादव और पिंटू यादव जी को जीत होती है, और 1 सीट बसपा का पच नहीं रहा था भारतीय जनता पार्टी को। और अब जब उन्होंने रामगढ़ का किला ढाहने का काम किया, जो सदियों से राजपूत समाज के लोग ये माइंड में बैठा कर लेकर चल रहे थे कि रामगढ़ हमारा बाप का बपौती है, राष्ट्रीय जनता दल के लोग और इतना ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के लोग रामगढ़ के अंदर एक ही है, वो समाज को सिर्फ बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में एक ऐसा मामला आया है जिसको लेकर के पूरा चर्चा का विषय बना हुआ है। बता दूं आपको कि अभी हाल ही में ऐसी बड़ी घटना घटी है जिसको जिम्मेदाराना तमाम लोग, वहाँ पे सत्ता पक्ष के लोग, विपक्ष में बैठे लोग, बसपा के इकलौते विधायक से सवाल पूछ रहे हैं। आपको बता दूं कि हुआ क्या है। दरअसल हुआ यह है कि रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के रामगढ़ पुल के नीचे आपको बता दूं कि कई लोगों का, कहा जा रहा है मीडिया रिपोर्ट के हिसाब से, कि कई लोगों को शरीर का अलग अलग पार्ट्स को काट करके बोरा में कस करके पुल के नीचे फेंक दिया गया था, जिसकी खबरें चर्चा लगातार बनी हुई थी। और एक बार फिर ऐसी ही घटना को अंजाम दिया गया है। रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के ही अंतर्गत एक और घटना हुई है, वहाँ पर भी कहा जा रहा है कि हाथ पैर कुछ मिले हुए हैं, कटा हुआ चीज़ मिला हुआ है। इसको लेकर के आपको बता दूं, सत्ता पक्ष के लोग, विपक्ष के लोग किसको दोषी दे रहे हैं, तो बसपा विधायक सतीश यादव को दोषी दे रहे हैं। सोचिए, पूरे बिहार में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार है और विपक्ष में राष्ट्रीय जनता दल के लोग बैठे हैं, और सवाल किससे पूछा जा रहा है कि बसपा के इकलौता विधायक सतीश यादव और पिंटू यादव। अब सोचिए, राजपूत समाज से आने वाले राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी, राजपूत समाज से आने वाले भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, दरअसल ये दोनों लोग हिताई के हैं, रिलेशन के अपने लोग हैं, और ये दोनों लोगों को एक बसपा विधायक नहीं पच रहा है। आप कल्पना करिए कि गृह मंत्रालय भारतीय जनता पार्टी के हाथों में है, और वो जो क्षेत्र है
वो जो क्षेत्र है रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र, दरअसल वो बक्सर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। उस बक्सर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला रामगढ़ विधानसभा के अंदर ऐसी घटना होती है और वो वहाँ के सांसद जो हैं राष्ट्रीय जनता दल के सुधाकर सिंह हैं, एमपी हैं। लेकिन सवाल किससे पूछा जा रहा है? गृह मंत्रालय जिसके हाथ में, उससे सवाल नहीं पूछा जा रहा है। सम्राट चौधरी बीजेपी के आदमी है और वहाँ का रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में जो विपक्ष में है वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और पूर्व विधायक अशोक सिंह हैं। सरकार उनकी है, गृह मंत्रालय उनके हाथ में, लेकिन सवाल किससे पूछा जा रहा है? बसपा विधायक सतीश यादव से। उस क्षेत्र के सांसद कौन है? राष्ट्रीय जनता दल, राजपूत समाज से आने वाले लोग सांसद हैं, लेकिन उनसे सवाल नहीं पूछा जा रहा है। एक विधायक नहीं पच रहा है। जब ये तमाम सोशल मीडिया पे चर्चाया होने लगा, उस क्रम में आपको बता दूं कि बसपा विधायक सतीश यादव एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं और छेड़ देते हैं एक नई जंग। और उस जंग को आप भी देखिएगा तो जो बयान दिए हैं सतीश यादव और पिंटू यादव, सुनिए और सुनकर के आप बताइए कि किस प्रकार से उनका जवाब कितना बेहतरीन है। सुनिएगा ध्यान से। आप चालू करता हूँ अभी, सुनिएगा ध्यान से। मंत्री से अगर आप पत्रकार हैं, सरकार किसकी है? पुलिस किसकी होती है? सरकार की होती है। तो जो भाजपा के लोग ये चीजें लिख रहे हैं तो आप उनसे पूछिए कि गृह मंत्रालय पिंटू यादव को दे दें, 2 दिन के अंदर मैं अपराधियों को जेल भेजने का काम करता हूँ। 2 दिन के अंदर में अगर उनके गृह मंत्री को, उनके गृह मंत्री से उनकी पुलिस, उनके एसपी, उनके डीजीपी, उनके आईजी, डीआईजी नहीं समझ रहा है तो 2 दिन के लिए गृह मंत्रालय दें। 2 दिन में मैं बिहार का लॉ एंड ऑर्डर सुधार के दिखाऊंगा। रही बात लोगों का लिखना, तो कुछ भी लिख सकता है। बहुत लोग तो लिखते हैं पिंटू तो अनपढ़ है, तो किसका आप जवाब दीजिएगा? वो सब फालतू चीज़ें हैं। रही बात, 1 महीना हो गया, 20 सालों से एनडीए की सरकार है और पिछले 1 महीना से एनडीए में भाजपा की सरकार है। और 1 महीने में पिछले 4 दिनों से रामगढ़ में 4 लाशें मिली, सर कटी, और अभी तक इन लाशों का न शिनाख्त हुआ और न ही अपराधी गिरफ्तार हुए। सीधे कैमूर पुलिस का फेलियर है, बिहार पुलिस का फेलियर है और बिहार के सरकार का फेलियर। तो सुना आपने किस प्रकार से बसपा विधायक सतीश यादव और पिंटू यादव ने कहा कि 2 दिन, जी हाँ 2 दिन के लिए गृह मंत्रालय हमारे हाथों में दे दीजिए और मैं तमाम अपराधियों को पकड़ने का काम करूंगा। और देखिए जरा कल्पना करिए कि रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के सांसद हैं सुधाकर सिंह, उनसे सवाल नहीं पूछा जा रहा है और गृह मंत्रालय है बीजेपी के हाथों में और सवाल किससे पूछा जा रहा है? बसपा के विधायक, एकलौता विधायक सतीश यादव और पिंटू यादव से। ये दोगलापन नहीं है तो और क्या है? महज एक विधायक भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा बीएसपी का एक विधायक नहीं पच रहा है। आप जरा कल्पना करके बताइए। सोचिए कि उस क्षेत्र में तमाम कई बड़े घटनाएं पहले होते थे, उस समय नहीं घेरा जा रहा था, लेकिन आज लगातार उनको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है कि ये बीएसपी का विधायक निठल्ला है, निकम्मा है। लेकिन आप इसको कैसे देखते हैं? इस पूरी खबर को, इस घटना को और जो बसपा विधायक सतीश यादव ने जो बयान दिया है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, इसको कैसे देखते हैं? अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।